नमस्कार। 12th के अकाउंट्स के छात्रों का स्वागत है। आज चैप्टर गैर व्यापारिक बैंक संस्थाओं के लेखे में आगे बात करते हैं। इससे अभी पहले हमने पढ़ा था बचत से प्राप्त राशि, पुरानी संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि, आजीवन सततता शुल्क, पुराने अखबारों पत्रिका आदि की आय व्यय खाते में किस तरह से उसका लेखांकन किया जाता है, किस तरह से प्राप्ति भुगतान खाते में उसकी एंट्री की जाती है और किस तरह से वो उसकी गणना की जाती है। अब आज बात करते हैं इसी तरह स्थायी जमा विनियोग पर ब्याज, स्थायी संपत्तियों पर ह्रास, उपार्जित आय, अनुपार्जित आय के बारे में हमने जाना था। अब बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता, उसका एक प्रारूप है। यहाँ देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये डेबिट साइड है, ये वाली साइड डेबिट है और ये वाली साइड क्रेडिट है। इस तरह तो हम किस तरह से डेबिट साइड में क्या क्या चीज़ आती हैं देख लीजिए, समझिए। डेबिट साइड में एक है टू सैलरी एंड वेजेस। अगर उसमें कुछ आउटस्टैंडिंग के तो जोड़ देंगे, अगर उसमें कुछ एडवांस पे रखा है, प्रीपेड का रखा है तो एडवांस पेमेंट को यहाँ घटा देंगे। बीमा टू इंश्योरेंस, अगर उसमें कोई पूर्वदत्त में पेड का रखा है, प्रीपेड का रखा है तो वो घटा देंगे। इसके बाद किराया टू रेंट टैक्स रेट्स एंड टैक्सेस, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, टू चैरिटी, टू रिपेयर एंड डेकोरेशन, टू लीगल एक्सपेंसेस, टू जनरल एक्सपेंसेस, टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। अगर कोई एसेट्स के पर बेचने पर कोई हानि हुई है तो वो भी हमारी डेबिट साइड में आ जाएगी। टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, टू पोस्टेज एंड टेलीफोन, टू ऑडिट फीस, टू गार्डनिंग एक्सपेंसेस, टू कॉस्ट ऑफ इंटरटेनमेंट, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, टू ऑफिस एक्सपेंसेस, टू एनुअल डिनर एक्सपेंसेस, टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। अगर हमने कोई लोन ले रखा है और उस पर हमने इंटरेस्ट पे किया है तो वो भी डेबिट में जाएगी, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। टू न्यूज़पेपर एंड पेरियोडिकल और मैगजीन। इनकी जो खर्चे हैं, ये जो पत्र समाचार पत्रिका खरीदी जाती हैं वो उनके खर्चे भी हम डेबिट करेंगे। टू स्पोर्ट्स मटेरियल, कोई स्पोर्ट्स का मटेरियल खरीदा है उसका एक्सपेंस है। टू एडवर्टाइजमेंट, अगर कोई विज्ञापन करा तो उसका एक्सपेंस है। टू बैंक चार्ज, बैंक ने अगर हमारे जिसमें अकाउंट उसमें बैंक लगाए चार्ज लगाए वो चार्ज भी डेबिट होंगे। टू लाइटिंग एंड क्लीनिंग एक्सपेंसेस, टू अनकीप और ग्राउंडमेंट वेज, मैदान के रखरखाव जो खर्चा हुआ है वो भी यहाँ डेबिट होगा। टू फेयर एक्सपेंसेस, अगर कोई फेयर लगाया गया तो उसका एक्सपेंसेस हुआ है तो वो। टू डेप्रिसिएशन यानी कि हिरास अगर भवन पर लगाया है तो भवन पर कितना हिरास लगा है ये वो भी डेबिट कर देंगे। फर्नीचर पर कोई हिरास है, पुस्तकों पर कोई हिरास है तो वो सारे हिरास जिस पर हम स्थायी संपत्तियों जो हिरास है वो सारे डेबिट कर देंगे। अब देखिए, अगर डेबिट साइड की तरफ आधे का आता है यानी कि बैलेंस फिगर अगर डेबिट की साइड निकलती है तो हम इसको कहेंगे आधिक व्यय पर आय का आधिक, यानी कि टू सरप्लस या एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ये तो उसको टू सरप्लस लिख देंगे या टू सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी कि भुगतान पर इनकम का अधिकता। अब बात करते हैं दूसरे साइड की, यानी कि क्रेडिट साइड में। इस अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या क्या चीज़ आती है देखते हैं। देखिए, ये क्रेडिट साइड है। चंदे से प्राप्त राशियाँ, बाई सब्सक्रिप्शन, बकाया चंदा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर का जो बकाया चंदा है उसको यहाँ जोड़ देंगे और गत वर्ष का जो बकाया चंदा था उसको घटा देंगे, यानी कि पिछले वर्ष का जो चंदा बकाया था अगर वो हमें प्राप्त हो गया है तो वो हम यहाँ घटा देंगे। जोड़ा पूर्व में प्राप्त, यानी पहले ही हमने पिछले वर्ष ही इस वर्ष का अगर कोई पैसा प्राप्त कर लिया, अगर कोई चंदा प्राप्त कर लिया तो उसको यहाँ जोड़ देंगे। पूर्व प्राप्त का मतलब है प्रीपेड रिसीव्ड फॉर लास्ट, यानी कि पिछले साल अगर हमने कोई इस साल से संबंधित कोई पैसा प्राप्त कर लिया, कोई चंदा प्राप्त कर लिया तो उसको जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ जोड़ने हैं। घटाया पूर्व में प्राप्त चालू, अगर चालू वर्ष का जो हम चंदा है अगर हमने पहले ही प्राप्त कर रखा है तो उसको हम यहाँ घटा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा नेट में ये सब्सक्रिप्शन चंदे से प्राप्त राशि निकल आएगी। पूर्व प्राप्त गत वर्ष की, यानी पिछले वर्ष की अगर कोई प्राप्त राशि पूर्व की प्राप्त राशि है, पूर्व में प्राप्त हो चुकी है, ठीक है, तो उसको यहाँ जोड़ देंगे।
इसकी आप दान से, अगर डोनेशन से हमें कुछ पैसा प्राप्त हुआ है तो वो क्रेडिट कर देंगे। प्रवेश शुल्क से बाई एंट्रेंस एंड एडमिशन फीस, बाई सेल ऑफ ओल्ड पेपर एवं न्यूज़पेपर इटी प्रिंटेड, इस अगर पत्र पत्रिकाओं के बेचने से कोई पैसा प्राप्त हुआ है तो वो हमें यहाँ क्रेडिट करनी है। बाई रेंट ऑफ गार्डनर, यानी कि अगर हमने ग्राउंड को कोई किराए पर दिया है तो वो उससे जो प्राप्त राशि हुई है वो दिखाएंगे क्रेडिट में। बाई इनकम फ्रॉम लेक्चर, बाई डांस एवं म्यूजिक, मनोरंजन, बाई इंटरटेनमेंट एंड इनकम, बाई प्रयोग में लाई गई टेबल टेनिस की बॉल की बिक्री से, अगर जो टेबल टेनिस की बॉल है उससे अगर कोई बिक्री से पैसा प्राप्त हुआ है तो वो यहाँ, या हमारी जो सामग्री अगर हमने कोई बेची है क्लब से, ख़राब हो गई सामग्री को हमने बेचा है या उनका अगर उससे पैसा प्राप्त हुआ तो वो भी क्रेडिट में आएगा। प्रतिभूति स्थायी पर ब्याज, अगर हमें बाई इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट एंड बैंक डिपॉजिट, अगर हमने बैंक में डिपॉजिट कर रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है, उससे ब्याज, जितनी ब्याज प्राप्त होगी वो भी यहाँ क्रेडिट हो जाएगी। ब्याज प्राप्त हो, केवल ब्याज को क्रेडिट करना है यहाँ। खेल कूद के लिए सामान बिक्री से, अगर बाई सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल को बेचने से कुछ प्राप्त हुआ है। बाई इनकम फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स असेट, यानी स्थायी संपत्तियों की बिक्री से कोई आय प्राप्त हुई है, यानी कि बेचने से प्राप्त हुई है, लाभ हानि नहीं। जितना राशि सेल फिक्स, अगर लाभ हुआ है तो वो तो यहाँ आ जाएगा डेबिट साइड में, अगर इनको बिक्री पर, लेकिन अगर उन संपत्तियों को बेचने से जो जितनी रकम आई है, प्राप्त हुई है, वो यहाँ पर आएगी क्रेडिट साइड में। भाई इनकम फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स असेट्स, अगर इससे लॉस होता है तो वो भी क्रेडिट, तो ऐसी स्थिति में क्रेडिट में होगी वो लॉस। लॉकर किराए से, बाई लॉकर रेंट, बाई सेल ऑफ टिकट्स, बाई मिससेलेनियस एसेसरी, बाई रेंट रिसीट, बाई सैलरी इनकम, बाई मेंबरशिप फीस, बाई ग्रांट फ्रॉम, अगर गवर्नमेंट से कोई ग्रांट प्राप्त हुई है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। बाई इनकम फ्रॉम कैंटीन रिफ्रेशमेंट रूम्स, अगर जलपान गृह से हमें कोई प्राप्त हुआ राशि तो वो भी हमें क्रेडिट करनी है। अब अगर बात ध्यान रखिए, क्रेडिट साइड की तरह अगर कोई बैलेंसिंग फिगर आती है, यानी क्रेडिट की तरह अगर कोई बैलेंसिंग फिगर आती है तो वो कहलाएगी कमी या आय पर व्यय का आदेश। बाई डेफिशिएट इन एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम, यानी कि इनकम पर एक्सपेंडिचर का आधिक्य। इस तरह से हम ये अकाउंट, कौन सा अकाउंट बनाया है हमने, आय व्यय खाता। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं, थोड़ा सा समझ में आएगा। 31 मार्च को 2007 के लिए उन्होंने ये प्राप्तियां भुगतान खाते की सूचनाएं नीचे दी गई हैं। 2019-20 के लिए 2500 रुपये प्राप्त हुए, 20-21 के लिए 26,700, 21-22 के लिए 1,000 रुपये, टोटल प्राप्त हुआ 30,250 रुपये। सदस्यों की कुल संख्या इन्होंने दे रखी है, 230 है हमारे। वार्षिक सदस्य शुल्क उनसे 125 रुपये लिया जाता है। 1 अप्रैल 2000 को अदद चंदा 2750 रुपये था। आय अग्रिम प्राप्त चंदे को सात्विक विवरण तैयार करना है, तो यहाँ पर एक विवरण तैयार करना है। अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर 2020-21 इन रेस्पेक्ट ऑफ एस 1025 28,750। कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द 2020-21, यानी कि 2020-21 के लिए हमें चंदे की राशि कितनी प्राप्त हुई, ये हमें वार्षिक सदस्य शुल्क कितना प्राप्त हुआ, ये हम यहाँ कैलकुलेट करके देखेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव 2020 है कितना था, 26,750 दिया गया। 2020 के लिए कितना प्राप्त हुआ, 26,750, 26,750। ऐड क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2020-21, हमारे टोटल कितने थे, 230, मिलना चाहिए थे 125 के हिसाब से, इसका मतलब हमें 28,750 रुपये इस साल के प्रवेश शुल्क मिलने चाहिए थे, यानी कि सदस्य शुल्क मिलना चाहिए 28,750, मिला कितना, 26,750। इसका मतलब 2,000 रुपये पेंडिंग रह गए। कुछ सदस्यों ने ये पैसा नहीं दिया, तो लेस अमाउंट रिसीव इस तरह घटा दिया, तो जो इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर निकल के आएगी 28,750, यानी कि जो इस बार सदस्य शुल्क का प्राप्त होना था वो 28,750 था, उसमें 2,000 रुपये अभी प्राप्त नहीं हुआ है। अब देखिए आगे किस तरह से बनाएंगे इसको, देखिए ये अब इसको कैलकुलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2020-21, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 1/4/2020 को उन्होंने दे रखा था कितना, 2750 रुपये दे रखे थे, वो हमने यहाँ दिखा दिया 2750 रुपये। सब्सक्रिप्शन रिसीट फॉर 2019-20 के लिए कितना हुआ,
1004 पीस को जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2750 था, और स्क्वायर का सब्सक्रिप्शन हमें कितना प्राप्त हुआ 2019-20 के लिए 2500 रुपये। देखिए पिछले में ये देखिएगा इस साल 2500 रुपये, 2019-20 के लिए कितना प्राप्त हुआ चंदा में 2500 रुपये। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर 2500 रुपये देखे, ये 2500 रुपये सब्सक्रिप्शन हुआ, यानी कि 250 रुपये हमने अभी 2019-20 के प्राप्त नहीं होने थे हमें कितने प्राप्त 2750, लेकिन प्राप्त कितने हुए 2500। तो 250 रुपये तो ये किस साल के पेंडिंग है आउटस्टैंडिंग है 2019-20 के। ठीक है, इसके बाद सब्सक्रिप्शन ड्यू करो 2020-21 के लिए कितना ड्यू था 28,750, और मिला कितना हमें रिसीव कितना हुआ 26,750। इसका मतलब 2000 रुपये इस साल के हमें प्राप्त नहीं हुए, यानी 2020-21 के प्राप्त नहीं हुए। टोटल इसका मतलब है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31/3/2021 को कितने हुए 200 रुपये तो हो गए, 250 रुपये तो हो गए किस साल के 20 के 19-20 के, और 20-21 के कितने हो गए 2000 रुपये। इस तरह से 2250 रुपये टोटल सब्सक्रिप्शन हमें आउटस्टैंडिंग रह गया। अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये इस सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के हम इसको किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। ये अभी तो एक विवरण था, ये तो स्टेटमेंट बना के हमने ज्ञात करा। अब देखते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है। तो गोल्फ क्लब के सचिव से निम्नलिखित सूचना हमें प्राप्त हुई हैं। आगम एवं शोधन खाते के अनुसार प्राप्त चंदे 89,000 के हमें प्राप्त हुए हैं, यानी कि 89,000 रुपये का हमें कैश में प्राप्त हुआ है। इसके अब 17-18 में प्राप्त अग्रिम चंदे कितने थे 5,000 रुपये के। 18-19 के अंत में अदद चंदे कितने थे रुपये 1500 सहित 1500, यानी उसमें 1500 अदद चंदे सहित जो 18-19 के पैसे प्राप्त हुए वो 12,500 प्राप्त हुए। और 19-20 के अग्रिम प्राप्त चंदे 3,000 रुपये। तो 18-19 में अप्लित किए गए चंदे 600 रुपये। 1/4/2018 को प्राप्त चंदे 8,400 रुपये। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट किस तरह से बनाएंगे देखिए। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन अकाउंट 1/4/2018 को जो थे वो कितने थे 8,400 रुपये, यानी कि ये चंदे प्राप्त चंदे हमें 1000 अप्लिकित किए 18-19 की अप्लिकित किए गए चंदे हैं कितने रुपये 600 रुपये, और 18-19 के हमें प्राप्त चंदे कितने हुए 8,400। तो ये सब्सक्रिप्शन हमें 8,400 इस साल के नहीं है, इसलिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट को डेबिट कर दिया 8,400 से। सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ जितने हमें अप्लिकित किए गए वो भी डेबिट कर दिए। इसके बाद करते हैं टू एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट 3,000 रुपये के। देखिए ये क्या 3,000 रुपये का, ये कब के हैं 19-20 हेतु अग्रिम प्राप्त चंदे एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर 19-20। तो ये भी 19-20 ये भी इस साल का संबंधित नहीं है, इसको भी डेबिट कर दिया टू एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट 3,000 रुपये। ठीक, अब बात करते हैं बाई सब्सक्रिप्शन अकाउंट 2017-18 के। 17-18 के में कितने रखे थे 17-18 में प्राप्त अग्रिम चंदे, यानी कि एडवांस प्राप्त हो रखे थे। एडवांस सब्सक्रिप्शन 17-18 के 5,000 रुपये प्राप्त हो चुके, उसको हमें क्रेडिट साइड में ले जाएंगे। बाई बैंक से हमें कितना 89,000 प्राप्त हुए हैं इस बार चंदे, तो 89,000 ये हो गया। बाई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 12,500, 12,000 ये दिख रहा है। 18-19 के अंत में अदद चंदे, यानी 18-19 के जो चंदे अदद थे वो 12,500 थे। तो 22 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 18-19 के 12,500 को भी हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, 89,000 में प्राप्त हुए। एडवांस 17-18 के बाद प्राप्त हुए 5,000 रुपये। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितने थे पिछले साल की 18-19 के 12,500 एडवांस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थे, यानी कि ऐसे चंदे जो अदद थे 12,500 थे, और एडवांस में जो प्राप्त हो गए थे वो 5,000 रुपये प्राप्त हो गए थे 17-18 के। तो इस तरह से ये डेबिट में फिगर आएगी, डेबिट में बैलेंस की फिगर आएगी, वो कहलाएगी इनकम एंड, यानी सब्सक्रिप्शन अकाउंट में इस साल के जो सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुए वो हमें 94,500 रुपये प्राप्त हुए हैं। इस साल के जो चंदे हमें प्राप्त हुए हैं वो हुए हैं 94,500 रुपये। इस तरह से ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे और इसका जो बैलेंस आएगा उसको हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा देंगे चंदे प्राप्त चंदों के रूप में। इस तरह से ये अकाउंट बनाए जाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।